दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार में आप लोग राजस्व विभाग की तरफ से बहाली का इंतजार कर रहे होंगे कि राजस्व कर्मचारी का बहाली कब आएगा, आपका राजस्व अधिकारी का बहाली कब आएगा, सर्वे कर्मी का बहाली कब आएगा, सहायक का बहाली कब आएगा। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करने की ज़रूरत है। नहीं करने की ज़रूरत है कि मतलब ये हुआ कि विज्ञापन अब इसका कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि 3559 पद भी जो है आपको ऑलरेडी भेज दिया गया है, अधियाचना भेज दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और 1249 का जो है सर्वे कर्मी का नया बहाली का प्रक्रिया भी अधियाचना आने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, कौन कौन फॉर्म भर सकेंगे राजस्व कर्मचारी का और राजस्व अधिकारी का या राजस्व विभाग में, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और एक सूचना दे दें, महत्वपूर्ण सूचना, कि आज से जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि बिहार में देख रहे होंगे कि 80% क्वेश्चन तो वही पूछा जा रहा है जो प्रीवियस ईयर का है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी को देखते हुए जो है आज से बिहार में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम करवाएंगे, और सारा क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। सारा चीज़ आपको फ्री में रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आपको परीक्षा निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो विगत सालों में, जो है वर्षों में पूछा गया है, वो सवाल आपको आना ही चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस फॉर्म को, आप जो है वो वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए 100% सही होगा। तो आइए देखिए, बोला गया है राजस्व भूमि सुधार में 1249 सर्वे कर्मी का बहाली होगा, और इसके लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अनुरोध किया गया है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं संजय सरावगी ने कहा है कि सर्वे कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश विभाग के सचिव जय सिंह को दे दिया गया है। ठीक है, कि मतलब जल्दी से जल्दी जो है, जल्द से जल्द जो है 1249 पदों के सर्वे कर्मी का बहाली आएगा, ये तो फिक्स हो गया है। और इसमें 2-3 डाटा है जो हम आपको बता दें, ज़्यादा समय हम नहीं, जो डाटा होगा बताएंगे। देखिए बोला क्या, यहाँ समझिए कि वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के काम में 11,262 कर्मी कार्यरत है। कितना कर्मी कार्यरत है, मतलब ऑलरेडी जो है कार्यरत है विशेष सर्वेक्षण में। ठीक है, इसमें नए कर्मी का बहाली के बाद सर्वे कर्मियों की संख्या बढ़कर 12,511 हो जाएगा। मान 11,262 ऑलरेडी कार्यरत है। अगर जो है इसमें 1249 और अगर इसमें 11,262 में अगर प्लस 1249 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12,511। तो ये जो है 12,511 हो जाएगा, जिससे भूमि सर्वेक्षण का काम और गति से की जाएगी। और जो है जिन नए सर्वे कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया देने का प्रक्रिया चल रही है, उन्होंने शिविर प्रभारी के 49, कानूनगो के 58, लिपिक के 89 और सबसे अधिक अमीन के 1,053 पद खाली है। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ का खाली है। तो अमीन का जो है 1,053 पद हो गया, लिपिक का जो है आपको, क्लर्क का जो है आपको 89 पद हो गया, कानूनगो का देख लीजिए 49 पद हो गया, और 58 पद हो गया कानूनगो का, और शिविर प्रभारी का 49 पद हो गया। तो इतना आपको खाली है। और बोला गया है कि जिसमें 12,239 पद वैसे हैं जो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के हैं। इसके योगदान के दिए गए अंतिम अवसर में भी अभ्यर्थियों को योगदान नहीं किया गया है और इसे रिक्त घोषित कर दिया गया है। तो कहने का था तो मतलब क्या हुआ कि कर्मियों का संख्या तो 12,511 करना है, जिसमें अभी 11,262 कार्यरत है, जिसमें 1249 का नया बहाली आएगा। और 1249 में जो है आपको यहाँ देख लीजिए, जिसमें आपका 1,053 जो होगा वो अमीन का होगा, 58 जो होगा लिपिक का 89 होगा, क्लर्क का, कानूनगो का 58 पद होगा, और शिविर प्रभारी का 49 पद होगा। इतना तो नया बहाली आएगा। विज्ञापन कब आएगा भाई? तो विज्ञापन आपका अप्रैल में ही आएगा। अब ज़्यादा समय नहीं है कि आपका विज्ञापन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सरकार जो है विज्ञापन का जो है सब महीना रख ली है, अप्रैल और मई। अप्रैल मई में आपका सारा विज्ञापन आएगा। अप्रैल में नहीं आया तो मई में आएगा, इस बात को समझ लीजिए। एक और बहाली के बारे में जानकारी दे दें, फिर हम आपको डिटेल बताते हैं कि इसमें पता होगा कि 3500 जो है 59 पद, यहाँ देखिए बोला गया है कि 3559 पद जो है आपको राजस्व अधिकारियों का जो है नियुक्ति की जल्द होगी। ठीक है, यहाँ बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया है रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। तो जो आंकड़ा है हम आंकड़ा बताते हैं। आंकड़ा यही है कि जो स्वीकृत पद है, मतलब 1603 पद को स्वीकृत कर दिया गया, मतलब नया पद है, और उसमें 906 पद जो है ऑलरेडी क्या है तो वो कार्यरत हैं।
तो 900, 1000 और 700 पद ये हो गया। फिर वित्तीय वर्ष में 168 अभ्यर्थियों के राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष को नियुक्ति पत्र दिया गया है, नियुक्त किया गया है। फिर आपको 1287 पदों को जो है बीपीएससी को 17वां में जो है अधियाचना भेज दिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 3559 पदों में डायरेक्ट आपका सारा बहाली आपका राजस्व विभाग से नहीं आएगा, कुछ बहाली आपको बीपीएससी को भी भेजा गया है। यहाँ का 17वां में 287 बीपीएससी दिए होंगे, उसमें 287 पद जो है आपको राजस्व अधिकारी का जोड़ा गया है। और राजस्व कर्मी का स्वीकृत पद जो है आपको 8463, विद्युत वर्तमान में 4180 है। ठीक है, मतलब स्वीकृत कितना किया गया है तो 8463। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको, 3 से 4 आंकड़ा आपको समझना होगा। क्या समझना होगा तो पहले समझिए। तो पहले यहाँ स्वीकृत पद हुआ 1603 में 906 कार्यरत हैं, तो लगभग जो है 700 पद यहाँ खाली है, 700 पद यहाँ खाली है। 17वां में 287 भेज दिया गया था, इसका तो नहीं जोड़ना है। अब यहाँ पे 8463 पदों में, ठीक है, 4180 कार्यरत हैं, जिसमें आपको 8400 में 4100 कार्यरत है, तो 4000 प्लस पद यहाँ भी हो गया। फिर जो है आपको स्वीकृत पद है 1809, जिसमें जो है 1761 पर जो है अमीन को नियुक्ति की गई है। और 271 पद जो है आपको क्या किया गया है, आपको 172 जो है अनुशंसा जिला आवंटन को किया गया है। तो भू आलेख के यही सब देखिए, कहने का था मतलब यही हुआ कि आपका बहुत सारा बहाली है जिसका जो है बताया गया है। और यहाँ पे 1249 ये हो गया कि 1249 कौन कौन बहाली आएगा, कौन कौन आएगा 1249 में, यहाँ देख लीजिए कौन कौन पद होगा आपको। यहाँ पे पूरा तरह से पदों का संख्या बताया गया है, ये हो गया 1249 में। अब यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे आइए, आपका जो 3559 का जो आंकड़ा है, इसमें आपको 1603 में 906 यहाँ हो गया। एक फिर यहाँ पे देख लीजिए 4100 यहाँ पे हो गया। फिर 1761 यहाँ पे ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो कहने का था तो मतलब अगर ठीक ठाक बोलिएगा तो हम बता रहे हैं आपको 5000 प्लस बहाली, 5000 प्लस जो है बहाली आपको राजस्व विभाग से देखने को मिलेगा, 5000। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि फॉर्म कौन भर पाएगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे शिविर प्रभारी का बात किया जाए, ठीक है, तो शिविर प्रभारी के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। कानूनगो के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन चाहिए। लिपिक के लिए जो है आपको कितना चाहिए, तो लिपिक के लिए जो है आपको इंटरमीडिएट चाहिए। और अमीन का तो आपको इंटर चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है, और अमानत का डिग्री भी साथ साथ चाहिए। तो इतना सारा है अमीन का बहाली, और आने वाला है बहुत सारा बहालियाँ है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो कानूनगो है, शिविर प्रभारी है, लिपिक है, या अमीन है, या अब और सारा जो यहाँ पे जो है सारा बहाली जो है बोला गया है कि आपका 1606 पद स्वीकृत है, ये 4100 पद जो है स्वीकृत है। तो ये सबका कौन फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। क्या इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, उम्र सीमा क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या चाहिए, इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, उम्र सीमा क्या चाहिए, कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, तो इसका सारा जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वो भी डिटेल में। तो वो वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। वो भी वीडियो आज ही आ जाएगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आज से करवा रहे हैं, उसका बेनिफिट उठाना है तो उठा लीजिए, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।